गोकुल जाओ और गोकुल वासियों को आप कृष्ण बलराम सहित सभी लोगों को हमारी मथुरा नगरी लेकर के आओ। लेकिन नारद जी तो पहले ही बता गए कि कंस करना क्या चाह रहा है। अक्रूर जी रथ पर सवार हुए। महाराज रथ कैसा है? स्वर्णमयी दिव्य तेज का रथ है। ऐसा रथ है कि पलक झपकते हजारों किलोमीटर दूर महाराज पहुंचा देता है। लेकिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन मथुरा से वृंदावन तक अक्रूर जी नहीं पहुंचे, क्योंकि अक्रूर जी को पता है कि मैं भगवान को मारने के प्रयोजन से लेकर को आ रहा हूँ। और मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा से ज्यादा 12 किलोमीटर। और 12 किलोमीटर जाने में कितनी देर लगती व्यक्ति? आदमी सुबह अगर पैदल भी चलेगा तब भी 2-3 घंटे में पहुंच जाएगा। लेकिन अक्रूर जी का जो रथ है वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। धीरे 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 शाम के समय तक जाकर के आज अक्रूर जी भगवान के पास पहुंचे। यशोदा जी से मिले, रोहिणी जी से मिले, नंद बाबा से मिले। अब तो धीरे धीरे सब लोगों से भेंट हुई और पूरी बात बताई कि देखो महाराज श्री कृष्ण ने अपने यहाँ एक बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, तो हम सब लोग मिलकर के कल वहीं चलेंगे। नंद बाबा ने क्या किया, शाम के समय ढिंडोरा पिटवा दिया कि देखो जो जो चलना चाहता हो वो सभी के सभी कल सुबह तैयार हो जाएं और हम सब मिलकर के महाराज हम सब मिल करके आज कंस के उस यज्ञ में प्रवेश करेंगे। अब तो लोगों को पता चल गया। इधर महाराज जैसे सुबह हुई सब लोग तैयार हो गए। आज जिंदगी में पहली बार यशोदा मैया को छोड़ करके भगवान जा रहे हैं। इससे पहले भगवान कभी बाहर नहीं गए। और आप ही का जब बालक पहली बार आपको छोड़ करके हॉस्टल इत्यादि पढ़ने जाए तो देखो कितना दुख होता है। कई तो ऐसे हैं कि 2-4 दिन तक बालक रहा हो, फिर जाकर के बालक को पुनः लेकर के आ जाते हैं कि तुम्हारे बिना हमारे घर में अच्छा नहीं लगता। आज यशोदा मैया का रो रो करके बुरा हाल है कि हमारा कन्हैया हमको छोड़ करके जा रहा है। भगवान सांत्वना देते हैं कि देखो मैया हम आज जा रहे हैं और हमारे साथ नंद बाबा दाऊ जी तो हैं, हम अकेले थोड़ी न जा रहे हैं। और आज जब हम जा रहे हैं तो कल मेला देखेंगे, परसों आ जाएंगे। मैया को जैसे तैसे सांत्वना बंधाई और सांत्वना बंधाने के पश्चात आज भगवान उस मथुरा नगरी की ओर अक्रूर जी के साथ प्रवेश करते हैं। यही बात जैसे ही ग्वाल वालों को पता चली तो भगवान के साथ तैयार हो गए। और जैसे ये बात गोपी इत्यादि को, राधा रानी इत्यादि को पता चली, अब तो समस्त प्रजांगनाएं भगवान के रथ को छोड़ करके भगवान के रथ के आगे आकर के खड़े हो गए। अब सभी लोग रो रो करके आज भगवान को मना रहे। देख लाला, अरे तुम्हें नाची देखनो है, तुम्हें धनुष देखनो है, तुम्हें भंग देखनो है, तुम्हें यज्ञ देखनो है तो तू यही देख ले। अरे हमारे वृंदावन में बताओ कौन चीज की कमी है जो तू मथुरा की ओर जाए? अरे आज ते लाला हम तेरी कबो शिकायत तेरी माई ते ना करेंगे। आज ते तू जो चाहे वो कर ब्रज में, हम कोई भी ब्रज में तेरी शिकायत ना करेंगे। हमने तेरी मैया से शिकायत की तभी तो हमको छोड़ करके जा रहा है। भगवान कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, हम आज जा रहे हैं और कल मेला देखेंगे और परसों आ जाए। अब जितने भी गोपिकाएं हैं सबका रो रो करके बुरा हाल है। आज राधा रानी जी से अंतिम भेंट भगवान करते हैं। राधा रानी जी तो जानते हैं कि अगर ये इस बार चले गए अब ये पुनः लौट करके आने वाले नहीं। राधा रानी जी के आज अपने जीवन की अंतिम विदाई भगवान को देती हैं और रो रो करके राधा रानी जी बता रही हैं, हे प्राणी सर्वेदा, हे सर्वेश्वर वेदा, कहता प्रिय पर विदा, हे प्राणेश्वर वेदा, हे सर्वेश्वर वेदा, हे प्राणेश्वर वेदा, हे सर्वेश्वर वेदा।
तुमको रोक न पाऊं, संग तुम्हारे जा न सकूं मैं, तुमको रोक न पाऊं। ओ संग तुम्हारे जा न सकूं मैं, तुमको रोक न पाऊं। संग तुम्हारे जा न सकूं मैं, तुमको रोक न पाऊं। ओ तुम तो चले कर्तव्य के पथ पर, तुम तो चले कर्तव्य के पथ पर, मैं किस पथ पर जाऊं। हे योगी सर्वदा, हे मुरलीधर विदा, हे आदि सर्वदा, हे मुरलीधर विदा। हे योगी सर्वदा, हे सर्वेश्वर विदा, रो रो करके भगवान से कह रही हैं, क्योंकि भगवान राधा रानी से कहते हैं कि मैं आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। लेकिन राधा रानी जान रही कि अगर ये आज चले गए तो फिर ये हमसे मिलने वाले नहीं हैं। दो हृदयों के बीच बहेगी यमुना की एक धारा, दो हृदयों के बीच बहेगी यमुना की एक धारा। धरती के इस आंगन में अब, धरती के इस आंगन में अब अंतिम बिगुल हमारा, कर्म के पथ पर विदा, कर्म के पथ पर विदा, कर्म के पथ पर विदा, कर्म के पथ पर विदा। हे योगेश्वर विदा, हे परमेश्वर विदा, हे सर्वेश्वर विदा, हे प्राणेश्वर विदा, हे परमेश्वर विदा, हे प्राणेश्वर विदा। भव्य हृदय मुक्त प्रलय, भव्य हृदय मुक्त प्रलय। आज राधा रानी इतना रो रही कि रोते रोते आज भूकंप राधा रानी जी का जो है वो गला रुक गया है और भगवान से कुछ बोल ही नहीं पा रही है। भव्य हृदय मुक्त प्रलय, भव्य हृदय मुक्त प्रलय। कहता प्रिय वर विदा,
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। राधा रानी आज रो रो करके भगवान को भेजती हैं और मन में ये समझ लेती हैं कि आज ये जो गए अभी मुश्किलें है जो शायद हमको लौट करके मिले। आज रोते हुए राधा रानी जी के भगवान को भेजा। आज जितने भी ग्वाल वाल हैं सब नंद बाबा इत्यादि के साथ बैलगाड़ी इत्यादि पर बैठ करके चलने के लिए तैयार हुए। इधर अक्रूर जी ने ताऊ और बलराम जी से कहा, कृष्ण कन्हैया से कहा कि आप सभी लोग दोनों लोग हमारे रथ पर बैठ करके चलो, क्योंकि राजा का आदेश है कि इन दो ग्वाल वालों को अपने रथ पर बैठा करके ला। अच्छा, रथ में बैठा करके जब चलने लगे तो रास्ते में पड़ती है यमुना जी। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि आप अगर कोई देवालय के सामने से निकले अथवा तीर्थ स्थान के सामने से निकले तो कितनी जल्दी में क्यों ना हो एक बार रुक करके प्रणाम तो कर ही लेना चाहिए। और वैसे अगर गंगा जी के पास से निकलो तो महाराज तैयारी से निकलो, एक बार स्नान जरूर करो। तो कौन है जो महाराज रोज रोज स्नान करे गंगा जी में? कभी कभी तो जाने को मिलता है, तब भी तुम स्नान ना कर पाओ, ऐसे चले जाओ। तो आज अक्रूर जी ने क्या किया? अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया। अच्छा, जैसे यमुना जी में स्नान किया तो जो दो बालक कृष्ण और बलराम रथ पर बैठे थे वही यमुना जी के अंदर दिखाई देने लगे। तो मन में विचार आया कि ऐसा तो नहीं इस कंस ने हमारे आते ही दोनों बालकों को किसी माया के द्वारा यमुना जी में डुबो दिया हो। तो फिर हड़बड़ा करके नेत्र खोल करके बाहर गए तो देखा दो के दोनों बालक रथ पर बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। अरे फिर जैसे डुबकी लगाई तो फिर दोनों बालकों को नीचे देखा और तुरंत ही जैसे हड़बड़ा करके नेत्र खोले ऊपर उठे, तुरंत ही फिर देखा कि दोनों बालक मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये भगवान पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान को आज अक्रूर लेने आए हैं। तो अक्रूर सुबह के निकले थे, शाम को आए। अक्रूर अपने आप को कोसते हुए आ रहे हैं कि देखो बताओ, इतना सुंदर बालक साक्षात परमात्मा को मारने की योजना के लिए जब भेजा तब हमको भेजा। बताओ ये लांछन हम पर लगेगा कि नहीं? कि बताओ अक्रूर जी तो भगवान को लेकर के आए तभी तो मारे गए। अब इतने छोटे छोटे ये दोनों सुंदर बालक हैं, बताओ आखिर इनको मारना कौन चाहेगा? अगली बार जैसे अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो डुबकी लगाते हुए अक्रूर जी को वो दो के दोनों बालक, एक तो 1000 फन वाला शेषनाग और दूसरा उस पर लेटने वाला साक्षात परमात्मा दिखाई देने लगा। अक्रूर जी समझ गए कि मैं जिन बालकों को लेकर के जा रहा हूं ये कोई साधारण बालक नहीं है। मैं अभी तक तो अपने आप को धिक्कार रहा था कि बताओ मेरे कारण ये दोनों बालक पूरे यदुवंशी ये सब मारे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने आप को गलत समझ रहा था। यही व्यक्ति का कभी कभी भ्रम होता है। व्यक्ति करता तो बहुत अच्छा है लेकिन मन में ऐसा भ्रम पाल लेता है कि बताओ ये मुझसे गलत हो गया, और उसी भ्रम के चक्कर में आगे आने वाली जो चीजें वो गलत हो जाती है। जब आपने भ्रम पाला तब आप गलत नहीं थे, लेकिन आपने जब भ्रम पाल करके आगे आने वाली चीजों को किया तभी आप भ्रमी के चक्कर में पड़ करके भ्रमपाल बने। आज यमुना जी में डुबकी लगा करके चतुर्भुज स्वरूप नारायण का दर्शन किया और नारायण का दर्शन करने के पश्चात आज अक्रूर ने उस यमुना जल के अंदर ही भगवान को जो वंदना है उसको करना प्रारंभ कर दिया। तो आप भी तालियों की सेवा के द्वारा भगवान की वंदना करें। मैंने जो देखा श्याम को, मैंने जो देखा श्याम को, दीवाना हो गया।
बंसी की तान सुन